गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल श्योर 10 पे। हम क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर सरफेस एरिया वॉल्यूम पढ़ रहे हैं और अब तक मैं इस पे 7 लेक्चर ले चुका हूं। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, इससे पहले के 7 लेक्चर जाके देखो, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मैंने बहुत डिटेल में बताया और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवाए हैं। लेक्चर नंबर 8 में हम क्यूबॉइड और कॉम्बिनेशन वाले, वो क्यूबॉइड कह रहा हूँ, सिलेंडर और कोन वाले क्वेश्चन करेंगे और उनका कॉम्बिनेशन वाले क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा देर वीडियो को ना करते हुए क्वेश्चन पहला देखते हैं क्या कह रहा है। देखो ध्यान से, A container shaped like a right circular cylinder having base radius 6 cm and height 15 cm is full of ice cream। देखो क्या कह रहा है, जैसे ये कोई शेप है, ये सिलेंडर है, इसमें आइसक्रीम भरी हुई है। ठीक है, इस आइसक्रीम से मैं आइसक्रीम डाल रहा हूँ सॉफ्टी कोन में। तो कोन में आइसक्रीम डालते हैं तो इस तरीके से भरते हैं ना, इससे निकाल के देखो, इससे चमचे से निकाल के इसमें भरते हैं। तो आपको याद होगा, आपने बचपन में पढ़ा भी होगा, तो सॉफ्टी कुछ इस तरह की हो जाती है, ऐसे इस तरह की आइसक्रीम आ जाती है। मतलब इससे आइसक्रीम निकाल के इसमें डाली मैंने, इस शेप में, मतलब कोन में, तो ये इस तरह की शेप बन गई। तो ध्यान से देखो, इसमें से जो मैंने निकाला, मतलब इसका वॉल्यूम निकाला, वही वॉल्यूम तो इसमें ट्रांसफर हुआ। मतलब इसमें जब ये वॉल्यूम ट्रांसफर हुआ तो इसका वॉल्यूम प्लस इज इक्वल टू इसका वॉल्यूम हो जाएगा। अब इसका वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। अगर मैं दोनों को बराबर कर दूं और इनटू n टाइम्स कर दूं तो समझ में आ जाएगा कि मतलब इसमें से कितने चम्मच निकल के इसमें गए। यही हमें करना है, यही हमें बताना है कि इसमें से आइसक्रीम के कितने स्कूप इसमें भर दूं कि इसका वॉल्यूम बराबर हो जाए। देखो क्या कह रहा है, अब ध्यान से समझना। सबसे पहले तो फिगर बना लेते हैं इस तरीके से। ठीक है, ये फिगर है सिलेंडर, ध्यान से समझना, ये सिलेंडर है इस तरीके से, और इसकी रेडियस है। रेडियस कितनी दे रखी है, रेडियस है हमारे पास 6 सेंटीमीटर, ये रेडियस है 6 सेंटीमीटर, और हाइट, ये हाइट है, हाइट कितनी है 15 सेंटीमीटर। क्लियर है। अब इससे मैं क्या कर रहा हूं, इससे आइसक्रीम भर रहा हूं इस तरीके से, तो ये कोन हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, ये कोन हो गया, और इसके ऊपर इस तरीके से आइसक्रीम आएगी, हेमिस्फेरिकल, इस तरीके से आइसक्रीम आएगी। आ गया समझ में, क्लियर है। तो हमें ये बताना है कि इसमें से इस कितनी मैं आइसक्रीम भर सकता हूं। तो कैसे करेंगे, ध्यान से। सबसे पहले हमें ये दिया हुआ है, आइसक्रीम इज फुल विद कोन हाइट, कोन की हाइट दी हुई है 12 सेंटीमीटर, ये हाइट है 12 सेंटीमीटर, और क्या दिया हुआ है, रेडियस, रेडियस ये है 3 सेंटीमीटर की। क्लियर है, यहां तक मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब देखो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकाल लेते हैं। तो हमें पता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ये क्या होता है, पाई r स्क्वायर h। अब देखो यहां पे पाई की वैल्यू नहीं रखेंगे, क्यों, क्योंकि इसमें भी पाई आता है, इसके वॉल्यूम में भी पाई आता है, इसके वॉल्यूम में भी पाई आता है, और जब हम बराबर करेंगे तो कट जाएगा, तो पाई की वैल्यू नहीं रखनी है। तो पाई को ऐसे ही रखा, r कितनी है सिलेंडर की, 6 का स्क्वायर इंटू h कितना है 15। ये हो गई इक्वेशन 1। सोल्व नहीं करना है, ठीक है, सोल्व करने की गलती मत करना। उसी तरीके से वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन ये कितना होगा, 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो 1/3 पाई r कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर इंटू h कितना है 12। ये हो गई इक्वेशन 2। अब तीसरा वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर कितना होता है, ये 2/3 पाई r क्यूब, मतलब 2/3 पाई r कितना है 3 का स्क्वायर, तो 3 का क्यूब। ये हो गई इक्वेशन 3। क्लियर है, यहां तक समझ में आ गया। एक बार चेक कर लूं, नीचे का सब दिख रहा है ना, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, हाँ बिल्कुल दिख रहा है। ठीक है, समझ में आया। अब मैं इसका वॉल्यूम जो है सिलेंडर का वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इनटू n टाइम्स, ये लिखने जा रहा हूं। तो ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूं। ये फिगर समझ में आ रही होगी, मिटा देता हूं, कोई काम नहीं है। अब ध्यान से देखो, मैं लिखने वाला क्या हूं, मैं लिखने जा रहा हूं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर
इज इक्वल टू n इंटू, ध्यान से देखना, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। ठीक है, यहां पे क्या है, n क्या है, नंबर, कितने नंबर के कितने कोन बनेंगे। ठीक है, वेयर n इक्वल टू नंबर्स ऑफ फील्ड अप या जो भी है n निकालना है। ठीक है, तो यहां तक समझ में आ गया। अभी सबकी वैल्यू पुट कर देता हूं। देखो तो यहां से कितना आ जाएगा, ये पूरा कहां जाएगा, डिवाइड में, तो ये मिटा देता हूं मैं यहां से ये सब। ठीक है, क्या लिख रहा हूं मैं, ध्यान से देखना, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अपॉन वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर। और ये सब किसके बराबर आ जाएगा, n के। n क्या है, नंबर ऑफ होल जितने भी हम भर रहे हैं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अभी हमने पढ़ा था पाई आर, आर कितना था सिलेंडर का, 6 का स्क्वायर इंटू एच, एच कितना था 15, डिवाइडेड बाई इसका वॉल्यूम कितना था 1/3 पाई, ध्यान से देखो 3 का स्क्वायर इंटू 12, अब प्लस में इसका वॉल्यूम प्लस 2/3 पाई 3 का क्यूब, क्लियर है, इज इक्वल टू n। थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है लेकिन उतना मुश्किल भी नहीं है जितना आप समझ के बैठे हो। बस इसको सोल्व करने का तरीका देखो कैसे मैं सोल्व कर रहा हूँ। यहाँ तो पाई ऐसे ही रहा, देखो पाई ऐसे ही रहा, 6 का स्क्वायर को मैं 6 इंटू 6 लिख सकता हूँ, 6 इंटू 6 खोल के लिख लेता हूँ, है ना, इंटू 15 इक्वल टू n। अपॉन में क्या है, ध्यान से देखो, पूरे में से क्या कम बना रहा है, ध्यान से देखना, 3 का स्क्वायर को बना रहा है और अपॉन में 3 को बना रहा है, तो 1/3 पाई और 3 का स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया, तो मतलब ये क्या गया, पाई गया, ये गया और ये गया, तो यहां से क्या बचेगा 12 प्लस यहां से क्या बचेगा, देखो ये 3 गया, ये गया और ये गया, तो 3 2 6। क्लियर है यहां तक। तो देखो ध्यान से, इससे ये कट गया, पाई से, इस 3 से ये 3 कट गया, क्लियर है यहां तक, और इससे ये कट गया 2 टाइम में, तो कितना बचा अब 2 इंटू 6 इंटू 15 अपॉन में 12 और 6 18। क्लियर है। अब ध्यान से देखो, ये इससे कट जाएगा, 6 1 जा 6, 3 जा, और 3 इससे कट जाएगा, 3 1 जा 3, 5 जा, इक्वल टू n। तो मतलब n कितना आ गया, n इक्वल टू 10। मतलब हम कितनी सोफ्टी भर पाएंगे, 10 सोफ्टी भर पाएंगे। आई बात समझ में। बहुत ही प्यारा और दमदार क्वेश्चन था, अल्टीमेट क्वेश्चन है। इसी तरीके से एग्जाम में भी आपको करना है, एक एक स्टेप बाई स्टेप सोल्व के, जल्दबाजी में नहीं करना है वरना आंसर गलत आएगा, आप परेशान होगे। जिस हिसाब से मैंने कैलकुलेशन बताई है उसी हिसाब से कैलकुलेशन भी करनी है, बिल्कुल आंसर परफेक्ट आके देगा, जैसे एक बारी में मेरा परफेक्ट आया, कहीं पे भी कोई मिस्टेक नहीं हुई ना। इसी तरीके से आप भी एग्जाम में कर सकते हो। अच्छे से देखना, एक एक पॉइंट समझ के लिखना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना और बेल आइकन जरूर दबाना, ताकि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। इसको नोट डाउन कर लो। ऐसा ही एक और क्वेश्चन देखते हैं, बहुत दमदार सा, जल्दी से लिखो इसको। नंबर नेक्स्ट देखते हैं, बहुत ही जबरदस्त और दमदार क्वेश्चन। करेंगे कैसे, मैं आपको प्रैक्टिकली समझाता हूं। देखो ये इस तरीके से 150 छोटे छोटे कंचे हैं। इस कंचे को, और कंचे किस शेप में है, स्फेयर में, ये स्फेरिकल शेप में ना, इस कंचे को 150 कंचे को मैं इसमें सिलेंडर में डाल रहा हूं, और सिलेंडर कैसा है, ये पानी से लबालब भरा हुआ है, मतलब इसमें पूरा पानी भरा हुआ है। तो ये जब मैंने इस कंचे को डाला इस तरीके को 150 स्फेरिकल को, तो इस सिलेंडर में जो पानी का लेवल है वो पहले से कितना उठ गया ये हमें पता करना है। तो करेंगे कैसे, देखो प्रैक्टिकली समझा रहा हूं, थोड़ा सा ना दिमाग लगाना है। जो कंचे का वॉल्यूम होगा वही वॉल्यूम इसके बराबर होगा। भाई सिंपल सी बात है, जितना कंचे डालेंगे वही तो वॉल्यूम, उतना ही तो उसका ऊपर होगा। तो मतलब दोनों के अगर मैं वॉल्यूम को बराबर कर दूं तो मेरा किसी तरीके से काम हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब क्वेश्चन को करते हैं, आ जाओ क्या कह रहा है ये। जैसे ये है, ये एक सिलेंडर है, ठीक है, ये ऐसे सिलेंडर बना लिया मैंने, ठीक है, और इसमें पानी भर दिया मैंने इस तरीके से, पूरा ये पानी, इस पानी है ये, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, यहाँ तक मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा।
अब इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, ये स्फेयर डाल रहा हूँ, स्फेयरकल ऐसे, इस कंचे को इसमें डाल रहा हूँ ऐसे। तो ये जो पानी का लेवल है, ये लाल वाला, ये यहाँ से ये कितना ऊपर उठ जाएगा, ये मुझे पता करना है। मतलब अल्टीमेट मुझे क्या पता करनी है, हाइट पता करनी है भाई। तो क्या करूँगा मैं, देखो मैं कैसे कर रहा हूँ, मैं ये लिख रहा हूँ, ध्यान से समझना। वॉल्यूम ऑफ वन स्फेरिकल मार्बल। तो वॉल्यूम कितना होता है इसका, हमें पता है स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यू। ये 1 का है, हमें कितने का निकालना है, 150 का। तो क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फिर से, वॉल्यूम ऑफ 150 स्फेरिकल मार्बल। तो ये कितना आ जाएगा, 150 इंटू 4/3 पाई आर क्यू। ये हो गई इक्वेशन 1। क्लियर है यहाँ तक। अभी किसी कोई वैल्यू रखनी नहीं है, बाद में सोल्व करेंगे। यहाँ तक समझ में आया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। अब मैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकाल रहा हूँ। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, आपको पता होना चाहिए। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच। देखो मैंने आर अलग अलग लिया क्योंकि आर अलग अलग है। ये हो गई इक्वेशन 2। अब मैं दोनों इक्वेशन को बराबर रख दूं तो क्या मुझे एच पता है सिलेंडर की, नहीं पता, लेकिन आर पता है, दे रखी है। देखो डायमीटर कितनी है 7, तो आर पता है लेकिन वो नहीं पता है। तो इसी को सोल्व करते हैं। तो अब दोनों को मैं बराबर लिख देता हूं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2 से मैं क्या लिख रहा हूं, वॉल्यूम ऑफ 150 स्फेरिकल मार्बल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। क्लियर है यहाँ तक। मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, है ना। ऊपर का मिटा देता हूँ क्योंकि ऊपर का आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो अब वॉल्यूम ऑफ ये कितना है, मैंने लिख रखा है यहाँ पे, देखो अलग से, है ना। तो किसके बराबर आ जाएगा, 150 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। अब वैल्यू रख दो यहाँ पे। और वैल्यू देखो ध्यान से रखना, अंधाधुंध कैलकुलेशन नहीं करनी है, मैंने पहले ही बताया। जितना दिया है बस उसी को सोल्व करना है। तो इससे ये कट जाएगा कितनी बारी में, 50 बारी में। तो ये कितना आ जाएगा, 50 इंटू 4 इंटू पाई से पाई कट गया। आर स्फेयर का है, देखो डायमीटर कितनी है 1.4, तो इसका आधा रेडियस कितनी हो जाएगी 0.7, और उसका क्यूब है तो मतलब 0.7 इंटू 0.7 इंटू 0.7, 3 बार लिख लिया। आया समझ में। इक्वल टू आर कितनी है, देखो इसकी डायमीटर 7, तो 7 का आधा 7/2, तो क्या हो जाएगा 7/2 इंटू 7/2 इंटू एच। अब क्या करेंगे, ये एच मुझे निकालना है, तो ये 2 इधर चला जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 15 चौका 200, देखो ध्यान से, इंटू 0.7 इंटू 0.7 इंटू 0.7 अपॉन में ध्यान से देखना, ये 2 इधर मल्टीप्लाई में, तो 2 इंटू 2, और ये दोनों 7 डिवाइड में, तो 7 इंटू 7 इक्वल टू एच। अब देखो ये पॉइंट हटा तो कितना आ गया 10, और ये पॉइंट हटा तो कितना आ गया 10, और ये पॉइंट हटा तो एक और 10। क्लियर है। अब देखो कैलकुलेशन कितनी आसान हो गई। बस कैलकुलेशन आसानी है, आप फालतू में करते हो। देखो तो ये हटा दिया मैंने, ये हटा दिया और ये हटा दिया, इस 7 से ये 7 गया। ध्यान से देखना, अलग अलग पेन का यूज कर रहा हूं। इस 7 से ये 7 गया, ठीक है, ध्यान से देखना। और इस 0 से ये 0, इस 0 से ये 0। अब क्या बचा हुआ है, सही से लिख लेते हैं एक बार फिर से। बचा हुआ क्या लिख गया है, देखो 2 2 2, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 अपॉन में 2 2 2 इंटू 7 अपॉन में क्या बच गया 10 इक्वल टू एच। अब देखो इसको सोल्व करते हैं, 2 दूनी 4, दूनी 8, 7 56, तो कितना आ गया 56 अपॉन 10, मतलब कितना आ जाएगा ये 5.6 सेंटीमीटर इक्वल टू एच। और यही हमें निकालना था, मतलब हाइट कितनी राइज होगी 5.6 सेंटीमीटर। समझ में आ गया। बहुत ही प्यारा और बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई मुश्किल था नहीं, आसानी से हमने कर भी लिया। इसी तरीके से आपको एग्जाम में भी करना है, स्टेप बाय स्टेप, धीरे धीरे सोच समझ के। अच्छे से समझ में आया, नोट डाउन करना,
और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि जैसे मैं कोई नई वीडियो डाल लूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले और साथ के साथ आप क्वेश्चन करके अपनी तैयारी को मजबूत कर लो। और इससे पहले वाली भी वीडियो देखो, मैंने सारे चैप्टर बहुत डिटेल में करवा रखे हैं, नोट डाउन कर लो। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी जैसा बहुत प्यारा, जल्दी से लिखो इसको। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे थर्ड, यहाँ पे 2 ही लिखा हुआ है, इसको थर्ड कर लेते हैं। और बहुत प्यारा जबरदस्त क्वेश्चन है, समझते हैं क्या कह रहा है और एक एक स्टेप पढ़ेंगे और सोल्व करेंगे। देखो क्या कह रहा है, तार उलझ गई। अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ हेमीस्फेरिकल बाउल सरमाउंटेड बाय अ होलो सिलेंडर ऑफ सेम डायमीटर एंड डायमीटर इतना दिया हुआ है एंड टोटल हाइट। देखो क्वेश्चन समझाता हूं। ये कोई हेमीस्फेयर है, दिख गया, ये हेमीस्फेयर, इसके ऊपर ये सिलेंडर है ऐसे इस तरीके से, ठीक है, थोड़ा एडजस्ट करके समझो, ये सिलेंडर बड़ा हो रहा है, हेमीस्फेयर ऐसे इस तरीके से। तो ये पूछ रहा है कि इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। भाई सिंपल सी बात है, टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फेयर, सिंपल सा है। लेकिन सर उसके लिए सिलेंडर की हाइट कैसे निकालेंगे, हाइट पता ही नहीं है, तो टोटल हाइट दे रखी है और रेडियस दोनों की, मतलब दोनों का डायमीटर सेम है, मतलब रेडियस सेम है। तो कैसे करेंगे, पहले फिगर बना लेते हैं और फिर सोल्व करते हैं, ठीक है। ध्यान से देखो, इस तरीके से ये हेमीस्फेयर है ना, और इसके ऊपर इस तरीके से ये सिलेंडर है, ठीक है, इस तरीके से आया समझ में। और ये इस तरीके से फिगर समझ में आई, क्लियर है अच्छे से। टोटल हाइट दे रखी है, कितनी है ये देखो, ध्यान से समझना। अब बच्चा इसमें कंफ्यूज हो जाएगा, पहले ही बता रहा हूं क्यों कंफ्यूज हो जाएगा। डायमीटर कितनी दे रखी है 14, तो ये डायमीटर 14 है, तो ये कितनी हो जाएगी रेडियस 7 सेंटीमीटर, ध्यान से समझना। और ये टोटल हाइट दे रखी है, कितनी है, टोटल हाइट है, और टोटल हाइट इतना 13 सेंटीमीटर। हमें ये हाइट निकालनी है, कौन सी, ये वाली, सिलेंडर की हाइट तो इतनी है। सर ये कैसे निकालेंगे, अब ध्यान से देखना, इसमें बहुत तगड़ा एक क्लू है, तभी क्वेश्चन कर पाओगे जब उसको आपको पता होगा। ये जो हाइट है ये वाली, ये तो हेमीस्फेयर की हाइट है ना, तो हेमीस्फेयर की हाइट कैसे निकालेंगे, दिया तो है ही नहीं कुछ। अब इसमें नोट डाउन करके लिख लेना, जो हेमीस्फेयर की रेडियस होती है वही उसकी हाइट होती है। हेमीस्फेयर में और स्फेयर में हाइट और रेडियस हमेशा बराबर होती है, नोट डाउन करके कहीं लिख लेना। तो ये रेडियस कितनी है 7 सेंटीमीटर, तो ये भी कितनी है 7 सेंटीमीटर, क्लियर है। अब मैं 13 में से 7 माइनस कर दूं तो ये आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो सिलेंडर की हाइट कितनी हो जाएगी, 13 माइनस 7 मतलब 6 सेंटीमीटर, यही था इसमें। अब हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो पहले CS से उसका निकाल लेते हैं, CS से कर्व सरफेस एरिया या LS से, CS से और LS से ऑफ किसका, हेमीस्फेयर का, हेमीस्फेयर का क्या होता है ये, ध्यान से देखना, 2 पाई r स्क्वायर, ठीक है। अभी कोई वैल्यू नहीं रख रहे हैं, क्यों, क्योंकि r दोनों में सेम है, तो कुछ ना कुछ जुगाड़ लगाएंगे, ठीक है। और इसी तरीके से CS से ऑफ सिलेंडर, ये कितना होता है हमें पता होना चाहिए, 2 पाई RH, दोनों में r सेम है तो r सेम रखा मैंने, r अलग अलग नहीं रखा। अगर r अलग अलग होता तो इसको कैपिटल रख देता मैं, यहां पे सेम है, ये हो गई इक्वेशन 2, क्लियर है। अब TS से निकालना है, तो TS से ऑफ वेसल, TS से ऑफ वेसल, तो ये क्या होगा, ध्यान से देखना, CS से ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ हेमीस्फेयर, हेमीस्फेयर, क्लियर है यहां तक। CSA ऑफ सिलेंडर कितना है 2 पाई RH, 2 पाई RH प्लस ये कितना है 2 पाई R स्क्वायर, 2 पाई R स्क्वायर। अब देखो पूरे में से कॉमन क्या आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, 2 आ रहा है, पाई आ रहा है, R आ रहा है, 2 गया, पाई गया और R गया, तो क्या बचा 2 पाई R बाहर निकाल दिया, तो यहां से क्या बचा H प्लस R। आया समझ में। अब इसको सोल्व करते हैं जल्दी से, ऊपर वाला मिटा देता हूं, कुछ और आना है इसमें, ध्यान से देखो, कुछ और आना है, एक बार अच्छे से समझ लो, अपने से दिमाग लगाओ कि कहीं कुछ छूट तो नहीं गया, बेस एरिया या टॉप एरिया, ऐसा कुछ भी छूटा तो नहीं छूटा ना। तो देखो यही होगा हमारा, कुछ नहीं होगा और इसमें, ठीक है। अब इसमें वैल्यू रख दो तो कितना आ जाएगा 2 पाई, कितना रखेंगे 22/7 इंटू R, R कितना है रेडियस 7,
ठीक है, और ब्रैकेट में h। अब देखो h किसका है, सिलेंडर का, ध्यान रखना ये टोटल हाइट नहीं है, h सिलेंडर का लिया है, तो सिलेंडर का h कितना है 6 प्लस r कितना है 13, वो 7, तो इस 7 से ये 7 कट गया, तो 22 दूनी 44 इंटू इधर 7 और 6 13, तो ये कितना आ जाएगा 13 चौका 52, इसको ऐसे लिख लो 40 प्लस 4 इंटू 13, तो ये कितना आ जाएगा, इससे इसकी मल्टीप्लाई करो तो 13 चौका 52 520 और 13 चौका 52, तो ये दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 572, कितना आ जाएगा 572 सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना आ गया ये 572 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही इसका आंसर है। आया समझ में, अच्छा सा क्वेश्चन था, सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत एग्जाम में आ जाते हैं 1-2 नंबर में फ्रिक्वेंटली, इसलिए मैंने आपको करवाया, समझ में आ गया होगा अच्छे से। नोट डाउन करना, जितनी बात बताई मैंने लिखते हुए चलना और अच्छे से समझना, ना समझ में दोबारा देखना। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत प्यारे क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और तैयारी करते रहिए और मेरी वीडियो देखते रहिए, क्योंकि मैं बहुत अच्छे क्वेश्चन करवा रहा हूँ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय दोस्तों।